एक ही इच्छा। तभी कहा हमारे महापुरुषों ने कि एक ही साधो सब सदे, ना काम की तरफ देखो, ना क्रोध की तरफ देखो, ना लोभ की तरफ देखो, ना अहंकार की तरफ देखो। इनके बाजार में मत जाओ। क्यों? कि इनके बाजार में इनके अलावा कुछ नहीं। इसलिए सत्संग, सत्य का श्रवण हो रहा है और अंदर सत्य का फैसला भी हो करते चलो। फैसला कैसे? कि ये शरीर हमारा है, हमें मिला है, हमें मिला है, हमें मिला ये, तो हम शरीर से अलग हैं, हम प्रधान हैं और ये हमें मिला है। हम विशेष है, ये विशेषता हमें मिली। मौका है, संतों ने कहा ये मौका कहता है, ये मौका है ईश्वर प्राप्ति। एक प्राप्ति होती है बाहरी वस्तु की, आपके हाथ में आएगी, ठीक? ये प्राप्ति है बाहरी वस्तु की। और एक प्राप्ति कैसी है कि अशांत में यदि शांत अवस्था पा जाए तो ये प्राप्ति बाहर से आई कि वहीं थी? बताओ। अशांति और शांति का स्थान कहां है? बाहर कि भीतर? हमारे अंदर चिंतन है, आप बहुत बड़ी चिंता में हैं और पीछे कोई गोला लग जाए अचानक आपकी न जानकारी में, तो एकदम कैसा होगा? एकदम 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हमारा चिंतन एकदम रुक जाएगा और फिर चालू हो जाएगा। तो हम जिस क्षण रुकते हैं कदाचित उसमें बस नहीं हमारा। उस क्षण जो शांति का क्षण है वो कहां था? वो अशांति के बीच में ही दबा था, वो हमारे विचारों के झंझावत में ही दबा था। अब जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है कि ये विचार बनते क्यों हैं? ये विचार बनते हैं जब हमारी शक्ति फैली हुई होती है। छोटे बच्चे में विचार का स्थान नहीं होता है। क्यों? कि उसी स्तर उसकी शक्ति कंसंट्रेशन में होती है, उसकी शक्ति एकदम इकट्ठी होती है। और हम जैसे ही पढ़ते हैं, हम बड़े हो गए, हमारा संसार कितना बढ़ गया, तो हमारी शक्ति उतनी फैल गई, इतनी फैल गई, इतनी फैल गई कि एक विचार 5 सेकंड हमारे भीतर रुकता नहीं। अपने अंदर सुन। अब साधना क्या है? साधना हमें विचारों को नहीं देखना, हमें साधना जो फैली हुई शक्ति है, उस शक्ति को यदि आप साधने लगेंगे तो विचार अपने आप सधेंगे, मन अपने आप रुकेगा, बुद्धि अपने आप अपनी हरकत बंद करेगी, सांस अपने आप अपनी जगह बनाएगी जो पहले थी। जब ये मां के गर्भ में शरीर था तब सांस की चाल ये नहीं थी, लेकिन सांस थी। कैसी थी आज पता नहीं है। तो जब शक्ति आप समेटने की कोशिश करेंगे तो कहते हैं वेद की ऋचा है, नमो प्राणाय यश सर्वदम वसे। उस प्राण को नमस्कार है जिसके बस में ये सब कुछ क्या? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, श्वास किसके बस में? तुम्हारी शक्ति के बस में। और आज वही शक्ति हमारे बस में नहीं है और हम मन को, बुद्धि को, चित्त को, शरीर को बस में करने की बलात् कोशिश करते हैं, उसमें सफल नहीं होते। तो सफलता की कुंजी कहां पर है? सफलता की कुंजी है एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले खाए। मूल क्या है? इस ब्रह्मांड का मूल क्या है? इस आत्म शक्ति को बाहर कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा?
यहां पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जिसके होने से सब कुछ और जिसके बाहर होने से कुछ नहीं। तो सब कुछ, हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है। जब कहीं जाता है तो क्या कहता है? सब कुछ मिल जाए। लेकिन सब कुछ में उसकी जरूरत की चीजें ही सामने होती हैं और उनकी कोई गिनती नहीं होती, उनकी कोई सीमा नहीं होती। तो सब कुछ हम जब बाहर की तरफ है तो सब कुछ ये दिखाई देगा, और जब अंदर पकड़ोगे, गुरु महाराज की तरकीब से जब अंदर प्रवेश करोगे, उसको साधोगे, तो सब कुछ तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ जो है जिसे हम भूले हैं वो मिले। इसलिए प्रेमी बंधुओं, जो सब कुछ है वो तुम्हारा प्राण ही, लेकिन उस तरफ से हमारी पीठ हो चुकी है, हमारी पीठ हो चुकी। तो अब सब कुछ ये दिखाई देता है। क्यों? कि जन्म से आंखों ने बाहर देखा, हमने इन आंखों के भीतर नहीं देख पाए। तो संत महान पुरुष जो विद्या है, जो गुरु महाराज की अंतर्मुखी विद्या है, अंतर यज्ञ है, अंतर ध्यान की विद्या है, ये अंदर ही प्रवेश करती है। ये अंदर की तरफ ही तुम्हारे अपने खजाने की तरफ जाती। संतों ने कहा है, हर बार नजर लौटाती है बाहर के नजारों को छू के। क्यों? कि बाहर तो आपने कोई चीज देखी और अगले दिन उससे अच्छी चीज दिखा पड़ेगी, तो वो चीज आपकी नंबर पे आ जाए, है ना? हर बार नजर लौटाती है बाहर के नजारों को छूकर, बाहर की सजावट क्या देखें जब अंदर बजरू सजा बैठे। अंदर वज माने वो शानदार जिसकी शान सब जगह। इस शरीर की शान किससे है? उस चेतना। और वो बाहर आए तो देखे हो जाएगी, उसके निकलते ही इसका रंग। तो शान किसकी है? इल्म कहते हैं नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वो है जो बता दे आदमी की शान। शान क्या है? इल्म तफसीरे हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इल्म पूरे गुरु की खिदमत के सिवा कुछ भी नहीं। पूरा परमात्मा, पूरा सद्गुरुदेव परमात्मा और पूरे का अधूरा आत्मा जो आप हम सब हैं, इस अधूरे का पूरापन, इसका अधूरे का अधूरापन बाहर दुनिया में नहीं। उसका अधूरापन कहाँ पूरा होता है? उस परमात्मा में ही, उसके अपने आत्मा के स्वरूप में ही। इसलिए संतों ने, जिन्होंने जाना, जिन्होंने परमात्मा तत्व से मेल बनाया, उन्होंने कहा कि ये सरल है, और जिन्होंने अंदाज लगाया, अनुमान लगाया, उन्होंने कहा परमात्मा कठिन है। यही फर्क है। विवेकानंद जी ने कहा था, गुरुदेव भगवान की जय।